Hello friends, once again this is Sachin Ingre. Would like to welcome you on your favorite YouTube channel. In this video we are going to study a new concept. तो हमारा अगला प्रॉब्लम है a car is moving with a velocity of 10 meter per second slows down in such a manner that the relation between velocity and time is given by v is equal to 10 minus t square minus t cube by 2. Find the distance traveled, its velocity and retardation of the car in 2 सेकंड. इसका मतलब हमें बोला गया है कि दूसरे सेकंड पे वो कार की हमें डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो निकालना है, वेलोसिटी कितनी थी दूसरे सेकंड पे वो निकालना है, और दूसरे सेकंड पे ही रिटार्डेशन वो बॉडी ने कितना किया वो निकालना है. रिटार्डेशन यानी डी एक्सलरेशन, इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आने वाली है. ओके, ऐसा इसका बोलना है. ओके, अब उसने हमें वेलोसिटी का इक्वेशन क्या दिया, v इज इक्वल टू 10 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 2, और उसने हमें कंडीशन क्या दी, कार इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. इसका मतलब जब उसने कार की वेलोसिटी देखा यानी कि इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड. अब जब उसने इनिशियली देखा इसका मतलब टाइम कितना था, इनिशियल टाइम विच इज 0 सेकंड. भाई देखना तो उसने 0 सेकंड पे चालू किया ना, इनिशियल वेलोसिटी है इसका मतलब वही टाइम पे उसने देखना चालू किया, और इनिशियली वो टाइम पे टाइम कितना था 0 सेकंड. समझ में आ रहा है आगे? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बहुत कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको. इन शॉर्ट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब भाई ये 0 सेकंड पे वो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 0 सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी बॉडी, 0 ही ना, तो x इज इक्वल टू कितना 0 मीटर. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी से हमें इनिशियल टाइम पता चला और इनिशियल डिस्टेंस भी पता चला. ओके, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड रिटार्डेशन. तो भाई आप देख रहे होंगे तो हमारे पास में वेलोसिटी है, इस पे से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या. एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या है, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी बराबर, तो d बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा 10 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 2 बराबर. देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस 1/2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर. ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2t माइनस 3/2 टी स्क्वायर. ओके, तो मुझे एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिल गया. थोड़ा सा बाजू में लिख लेता मैं इसको. अब भाई वेलोसिटी भी मिल गई, एक्सेलरेशन का भी इक्वेशन मिल गया. अब मुझे होना डिस्टेंस का इक्वेशन. तो डिस्टेंस का इक्वेशन निकालना है तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. अब इसमें आप अगर देखते होंगे तो यहाँ पे से हमें डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिल सकता, हमें यहाँ पे मिल सकता है. देखिए डी एक्स बाई डी टी, इसका मतलब ये इक्वेशन का काम नहीं है, हमें इसका काम है. ओके, तो देयरफॉर डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी, इसका मतलब भाई मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का इक्वेशन है 10 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 2 इंटू टी टी. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी एक्स इज इक्वल टू 10t माइनस टी क्यूब बाई 3 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेता, टी रेज टू पावर 4/4 प्लस c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब c1 की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे कंडीशन पता होना. तो कंडीशन मेरे पास में है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी पे इनिशियल टाइम कितना है 0 सेकंड, और हमने बोला था कि 0 सेकंड पे डिस्टेंस ट्रैवल कितना है उसका
0 मीटर। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दिया और t की वैल्यू 0 यहाँ पे डाल दिया तो मुझे c1 की वैल्यू मिल जाती, क्योंकि मुझे कंडीशन दी हुई है। देयरफॉर x की वैल्यू 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे डालने के बाद में सब 0 ही हो जाएगा, प्लस c1, देयरफॉर c1 इज इक्वल टू 0। और यही मैंने ये इक्वेशन में डाल दिया तो मुझे x की वैल्यू मिल गई भाई। तो इसका मतलब x का इक्वेशन इन शॉर्ट मिल गया मुझे। अब मैं इसको अच्छे से लिख लेता हूँ। तो ये रहा, x का भी इक्वेशन मिल गया, a का भी इक्वेशन मिल गया, b का भी इक्वेशन मिल गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अभी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे x कितना है वो फाइंड करना है, b कितना है वो फाइंड करना है, a कितना है वो फाइंड करना है। तो चलिए पहले x फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन में t की वैल्यू 2 डालेंगे तो 10 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब बाय 3 माइनस t रेस्ट टू पावर 4, इसका मतलब 2 रेस्ट टू पावर 4 बाय 8। तो इसका आंसर आता है 15.33 मीटर। x की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली एट x इज इक्वल टू 2 सेकंड, वेलोसिटी के इक्वेशन में डाल देते हैं। v इज इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 क्यूब बाय 2। तो इसका आंसर आता है v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी भी मिल गई भाई। अब एक्सेलरेशन की इक्वेशन में डाल के देखते हैं। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, a इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर। ओके, तो a इज इक्वल टू आता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, बॉडी रिटार्ड हो गई, इसका मतलब डी एक्सेलरेट हो गई। और हमें वही पूछा था, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, वेलोसिटी एंड डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। माइनस साइन आया, इसका मतलब उसने जो क्वेश्चन बोला था वो बराबर था। ओके, तो ये हमारा प्रॉब्लम भी हो गया। अब चलिए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अ पार्टिकल हैविंग मास 16 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स गिवन बाय F इज इक्वल टू 30 t स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर -t न्यूटन। If the velocity of the particle is 3 meter per second and x is equal to 0 at time t equal to 0 second, find velocity and displacement at t is equal to 2 second। ये सवाल उसने हमें दिया है। तो एज यूजुअल गिवन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डाटा लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया है मास ऑफ द पार्टिकल इज 16 kg। हमें इक्वेशन दिया गया है F इज इक्वल टू 30 t स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर -t। हमें बोला है एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकंड एंड एट द सेम टाइम द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। ओके, और हमें पूछा गया है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ओके, तो शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम की। हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट होना, हमारे पास में वेलोसिटी का इक्वेशन होना, उसके लिए हमें एक्सेलरेशन का इक्वेशन लग सकता है। ओके, पर अगर आप देख रहे होंगे तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन भी हमें दिया नहीं है और हमें सिर्फ दिया गया है फोर्स का इक्वेशन। पर आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ऐसा लिखते हैं। तो फोर्स हमें पता है क्या, फोर्स का इक्वेशन तो पता है 30 t स्क्वायर प्लस e रेज टू पावर -t अपॉन मास हमें पता है विच इज 16 kg। भाई एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमें मिल गया। ओके, अब इस एक्सेलरेशन के इक्वेशन से वेलोसिटी का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हमें इंटीग्रेशन लगेगा। हमें पता है a इज इक्वल टू dv बाई dt,
therefore dv is equal to a dt. Therefore integration of velocity, integration of acceleration का इक्वेशन है 30 t square plus e raised to power minus t upon 16 into dt. ओके, अब इस इक्वेशन में से अगर मैं कांस्टेंट बाहर निकालूंगा तो चलेगा. therefore v is equal to 1/16 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया. यहाँ पे आएगा 30 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 30 टी क्यूब बाई 3 प्लस ई रेस टू पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन -1 प्लस c1 विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये तो आपको पता है. अब भाई नेक्स्ट स्टेप, c1 की वैल्यू मुझे निकालना है. c1 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कंडीशन सुना. तो कंडीशन मुझे दी गई है क्या? मुझे तो सिर्फ एक कंडीशन है, एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड. अरे वाह, v की वैल्यू डाल दिया, t की वैल्यू डाल दिया, तो मुझे c1 मिल सकता है. तो v की वैल्यू कितनी? 3 मीटर पर सेकंड. जब t की वैल्यू कितनी? 0. तो यहाँ पे आएगा 0 क्योंकि t रेज़ टू पावर 0 प्लस की जगह माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. e रेज़ टू पावर -0 प्लस c1. e रेज़ टू पावर -0 इज 1, ये ध्यान में रखिए. therefore 3 इज इक्वल टू 1/16, 0 रहने दीजिए, यहाँ पे आएगा -1 प्लस c1. ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? अब क्या? therefore ये आ जाएगा 16 इंटू 3 इज इक्वल टू -1 प्लस c1. therefore 48 इज इक्वल टू -1 प्लस c1 और therefore c1 की वैल्यू हो जाएगी 49. ओके भाई, e रेज़ टू पावर 0 इज 1, ये आपको पता है, ये 12th में 11th में हो चुका है. e रेज़ टू पावर 1 इज e रेज़ टू पावर 0 इज 1. ओके, चलो ये हमारा ख़त्म हो गया, c1 निकल गया. तो अगर मैं ये c1 के इक्वेशन में डाल दूंगा, c1 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे v मिल जाएगा. अब इस v को मैं अच्छे से लिख लेता हूँ. पहले ये मैंने लिख लिया v का इक्वेशन. अभी मुझे सिर्फ होना x. तो मुझे पता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. therefore dx is equal to v into dt. therefore integration of dx is equal to integration of v dt. और मुझे पता है v की वैल्यू है 1/16 10 t क्यूब माइनस ई रेज़ टू पावर -t प्लस 49. ये हो गई v की वैल्यू. और dt जैसे कि वैसे लिख लिया और इसका इंटीग्रेशन. ओके, अब आगे बढ़ना है हमें और इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है. therefore dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा. 1/16 कांस्टेंट बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू टी क्यूब बाय टी रेज़ टू पावर 4/4 माइनस ई रेज़ टू पावर -t बाय -1 प्लस 49 इंटू टी प्लस c2, अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब वही बात, c2 मुझे निकालना पड़ेगा. अब c2 निकालने के लिए मेरे पास में कंडीशन होना, और मेरे पास में फ़िलहाल एक ही कंडीशन है, एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 3. ये तो पिछले बार हमने यूज़ कर लिया. और एट द सेम टाइम x इज इक्वल टू 0 मीटर. तो मुझे ये कंडीशन अगर मैंने मेरे इक्वेशन में डाल दी तो मुझे मिल सकती है c2 की वैल्यू. चलिए, x कितना है? 0 मीटर. 1/16 t कितना है? 0 आ जाएगा यहाँ पे. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर -0 प्लस 49 इंटू 0, दैट मीन्स इट बिकम्स इक्वल टू 0 प्लस c2. ओके, therefore ये इधर चले जाएगा तो 0 हो जाएगा. 16 इंटू 0 इज 0. यहाँ पे ई रेज़ टू पावर -0 1 प्लस c2. therefore c2 इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा. वही मुझे
अब इस C2 की वैल्यू यहाँ पे डाल देता मैं, तो वो हो जाएगा -1। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट का भी इक्वेशन मिल गया भाई। ओके, और यहाँ पे माइनस इंटू प्लस, माइनस लिख लेता है यहाँ पे -1। ओके, तो पहले इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ। तो अभी आप देखते होगे ये मेरे पास में था, उस पर से मैंने v मिला लिया और उस पर से मैंने x भी मिला लिया। ओके, अब क्या, अब मुझे x और v की वैल्यू निकालना है जब t = 2 सेकंड था, बराबर है। तो t की जगह 2 सेकंड डाल दूंगा, x और v दोनों की वैल्यू निकाल लूँगा। ओके, तो अभी तो आपको पता है कैसे करते क्या करते, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब t की वैल्यू 2 सेकंड है तो x की वैल्यू आएगी 1/16 10 2⁴/4 प्लस e⁻² प्लस 49 × 2 - 1। इस इक्वेशन में मैंने t = 2 डाल दिया, तो मुझे x की वैल्यू आ जाएगी 8.571 मीटर। ओके, सिमिलरली अब मुझे v का इक्वेशन लेना है और वहाँ पे t की जगह 2 डालना है, तो v = 1/16 10 2 का क्यूब माइनस e⁻² प्लस 49, और इसे सॉल्व करने के बाद में v की वैल्यू मेरी आ जाती है 8.054 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हो गया भाई हमारा प्रॉब्लम। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम था, मैंने इसे देखा और सोचा कि इसे आपको सॉल्व करवा के बताऊँ एक बार। ओके, तो अभी हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब टाइप के प्रॉब्लम्स ले लिए। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है, अ कार इज ट्रैवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 100 km/h ऑन अ लेवल्ड surface. After encountering with an inclined surface which is 6%, the car retards with a constant rate of acceleration given by g sin theta. Determine the speed of the car for 10 seconds after passing point A and also determine the speed of the car when s is equal to 100 मीटर। ये हमें सवाल दिया है, डायग्राम भी उसने हमें निकाल के बताई है कि भाई ये आपकी कार है, ये 100 km/h से जा रही थी लेवल सरफेस से, जब उसने एनकाउंटर किया एक इंक्लाइंड सरफेस से विच इज़ 6%, जिसका इंक्लिनेशन है 6%। उसने पूछा है कि ए पॉइंट जब वो पास करेगी, ए पॉइंट से जब वो पास करेगी कुछ तो भी टाइम लेगी, तो 10 सेकंड होने के बाद में, 10 सेकंड होने के बाद में वो गाड़ी का वेलोसिटी निकालिए। दूसरी कंडीशन उसने ये भी दिया कि भाई जब 100 मीटर कवर कर लेगा, जब 100 मीटर कवर कर लेगा वो कार, तो वो टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है। ये दो सवाल उसने हमें पूछा है। ठीक है, अब सबसे पहले एक काम कर लेते, 100 मीटर बोले हुआ है, टाइम भी हमें सेकंड में दिया है, तो हम एक काम कर लेते, सबसे पहले ये जो वेलोसिटी है km/h को हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। आगे तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 सेकंड। ओके, तो हमें km/h दिया है और उसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। आएगा VI इज इक्वल टू 100, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 हो गया, और आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 3600 सेकंड हो गए। तो ये आ जाएगा 1000/36 विच कम्स आउट टू बी 27.78 मीटर पर सेकंड। उसने हमें दिया है द कार रिटार्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल टू g sin थीटा।
अब रिटार्ड बोला, इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन कम हो रही है, हम वो इंडिकेट करेंगे माइनस से। अगर वो एक्सेलरेट हो रहा है तो वो इंडिकेट करेंगे प्लस से, पर इस कंडीशन में वो रिटार्ड हो रहा है इसलिए माइनस से इंडिकेट किया उसे। ओके, अब आपको पता है जी इज़ 9.81 इंटू साइन थीटा, थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कौन सा, ये है, और उसने दिया है थीटा इज़ कितना 6%, बराबर है 6% है। इसका मतलब क्या कि भाई अगर आप 100 मीटर हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 6 मीटर वर्टिकल आपको हाइट लेना पड़ेगा, तब जाके ये इंक्लाइन जो आएगा वो आपको मिलेगा। ओके, और ये हो गया आपका थीटा, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसका मतलब 6:100। ओके, रोड हमेशा इंक्लाइन ऐसा रहता है 6%, 2%। अब 2% बोल दिया, इसका मतलब 100 मीटर आड़ा और 2 मीटर खड़ा, तब जाके ये लाइन आ जाएगी। ओके, और 2 मीटर इंक्लिनेशन बोल दिया, इसका मतलब थोड़ा सा, तो देखिए थीटा छोटा हो गया, इसका मतलब जितना परसेंट ज़्यादा उतना आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा। पर अभी भाई हमें थीटा निकालना है, तो कंसेप्ट हम वही लगाते हैं, 100 मीटर आड़ा 6% यानी 100 मीटर आड़ा तो 6% खड़ा। तो अगर आप देखते होंगे तो ये ट्राइंगल हो गया भाई। अब ये ट्राइंगल के लिए हमें थीटा निकालना है, तो थीटा इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू 6/100, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 6/100। ओके, थीटा मिल गया हमें, समझ में आ रहा है। थीटा की वैल्यू आ जाएंगी 3.433। ओके, अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूँगा साइन थीटा के इक्वेशन में, तो यहाँ पे जाएगा इनटू साइन 3.433, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0.5875। ओके, तो भाई एक्सेलरेशन भी मिल गया, पर ये निगेटिव एक्सेलरेशन है। ओके, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल गई। चलिए बाजू में लिख लेता हूँ इसको। अब हमारा पहला सवाल है, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड फ्रॉम पॉइंट ए। इसका मतलब जब पॉइंट ए पास हो जाएगा तब से उसने टाइम गिनना चालू किया और उसने बोला वो टाइम पे वेलोसिटी बताइए। अभी आप देख रहे होगे तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमने देखा था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास में 3 इक्वेशन आते हैं, कौन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। भाई ये 3 इक्वेशन हमारे पास में आते हैं कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है और उसने बताया था कि रिटार्डेशन इट रिटार्ड्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऐसा उसने बताया था। ये इक्वेशन से हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ए हमें दिया है -0.5875, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ओके, और टाइम कितना दिया हमें, 10 सेकंड। भाई v निकाल सकते हैं ये पहले इक्वेशन से ही, तो पहले इक्वेशन में वैल्यू डाल देते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू 27.78 प्लस कितना है a -0.5875 और t कितना है 10 सेकंड। ओके, तो हमारा v आ जाएगा 21.894 मीटर पर सेकंड। तो जब 10 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे ए पॉइंट से, जब 10 सेकंड ख़त्म हो जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी वो 10th सेकंड पे आएगी 21.894 मीटर पर सेकंड। ओके, तो ये हमारा पहले सवाल का जवाब ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द स्पीड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज़ 100 मीटर। ओके, तो भाई पहले इक्वेशन को लेके हम आंसर निकाल सकते हैं क्या, वो देखते हैं। अब v इज़ फाइनल वेलोसिटी,
आप बोलेंगे थोड़ी देर पहले ही से हमने फाइनल वेलोसिटी निकाला विच इज़ 21.894 बराबर है, पर भाई वो 10th सेकंड पे है, वो 10th सेकंड पे है। 10 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 100 आएगा। देखिए, देखते हैं, हम वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं। v कितना है, हम क्या करते हैं, वेलोसिटी जब 21.894 थोड़ी देर पहले जो हमने वेलोसिटी निकाली थी, वो वेलोसिटी पे उसने डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालते हैं। तो s इज इक्वल टू 27, इनिशियल वेलोसिटी इज 27.87 इंटू टाइम इज 10 सेकंड प्लस 1/2 इंटू a माइनस 0.5875 इंटू 10 का स्क्वायर। ओके, तो 10th सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो है 248.425 मीटर। तो भाई आपकी वेलोसिटी 21.894 रहेगी कब, जब आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 248.425 मीटर। 100 मीटर पे आपकी फाइनल वेलोसिटी 21.894 नहीं रहेगी, वो रहेगी 248.425 पे। समझ में आ रहा है? तो 100 मीटर पे फाइनल वेलोसिटी कितनी रहने वाली है ये हमें पता नहीं, इसीलिए ये इक्वेशन हमें लेके आता नहीं। अगर आपने गलती से भी जो थोड़ी देर पहले फाइनल वेलोसिटी निकाली थी वही अगर आपने लेके, वही अगर आप सोचेंगे कि वो 100 मीटर पे है तो आप गलत है। बहुत कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर भाई ये कंसेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, तो अभी पहला इक्वेशन तो नहीं ले सकते, दूसरा इक्वेशन लेने की कोशिश करते हैं। 100 मीटर बराबर इनिशियल वेलोसिटी 100 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 27.78 मीटर पर सेकंड। टाइम, भाई टाइम ही नहीं दिया, टाइम ही दिया नहीं तो फिर कैसे क्या निकाल पाएंगे, दो अननोन हो जाएंगे इसमें। इसका मतलब ये इक्वेशन का भी यूज़ नहीं करते अपन। चलिए ये इक्वेशन को यूज़ करके देखते हैं। अब अगर ये इक्वेशन में नहीं लगा तो भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखते हैं अभी। देयरफॉर v फाइनल वेलोसिटी, अरे भाई यही निकालना है, माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 27.78 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस 0.5875 इंटू s 100। भाई एक ही अननोन है, ये इधर ट्रांसफर कर दिया, v निकल जाता, तो कैलकुलेशन करने के बाद में v की वैल्यू आ जाती है 25.573 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इसका मतलब 100 मीटर पे आपकी वेलोसिटी आएगी 25.573 मीटर पर सेकंड, और 248.428 मीटर पे आपकी वेलोसिटी आएंगी 21.894 मीटर पर सेकंड। प्रॉब्लम समझ में आ गया? ओके।